Hello everyone. In previous class we discussed about nutrition in animals. Now in this class we discuss about nutrition in simple organisms. How the simple organisms get their food. In this session we will learn about simple organisms like amoeba, paramecium, hydra, spider and frog. How they take their food. Nutrition in amoeba. First we discuss about nutrition in amoeba. Amoeba is a microscopic organism विच कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल सेल. जो अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है विच कैन ओनली सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये सिर्फ सिंगल सेल से ही बनता है. अमीबा इज़ मोस्टली फाउंड इन पोंड वाटर. जो अमीबा है वो आमतौर पर पोंड वाटर में पाया जाता है. नाउ दिस इज़ द फिगर शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. ये फिगर है जो अमीबा की क्या दिखा रहा है, स्ट्रक्चर दिखा रहा है जो एक सिंगल सेल से बना है. Now amoeba eats tiny plants and animals as food which floats in water in which it lives. ठीक है, जिस पानी में अमीबा रहता है उस पानी में जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको अमीबा एज ए फूड क्या करता है, खाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोइक. ठीक है, और जो अमीबा है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है टू गेट इट्स फूड. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. ठीक है, जो प्रोसेस अमीबा अपना खाना लेने के लिए इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाती है, फैगोसाइटोसिस. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा. कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अमीबा के न्यूट्रिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. नंबर 1 जो पहला है वो क्या है, इंजेशन. अमीबा इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया अराउंड इट. जो अमीबा है वो अपना खाना इंटेक करते हैं किसकी मदद से, कुछ टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया. सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं जो इनकी मूवमेंट में मदद करती हैं टुवार्ड्स द फूड. द फूड इज engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole या टेम्परेरी स्टोमक इनसाइड द अमीबा. जो फूड है वो अमीबा क्या कर लेता है, अपने आसपास के पानी से फूड वैक्यूल के अंदर फूड को ले लेता है. फूड वैक्यूल को हम टेम्परेरी स्टोमक भी बोलते हैं. ठीक है, तो टेम्परेरी स्टोमक जो फूड वैक्यूल है उसमें जो अमीबा है वो क्या कर लेता है, फूड को इनटेक कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. नाउ द सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इंजेक्शन प्रोसेस में क्या किया, अमीबा ने खाना ले लिया. ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर. अब फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से खाने का डाइजेशन करता है, उस फूड को स्मॉल और सोलूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अलग अलग केमिकल रिएक्शंस अमीबा के फूड वैक्यूल में ऑकर्स टेक प्लेस करती हैं, ऑकर होती हैं और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं. आफ्टर द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज देयर. द डाइजेस्टेड फूड या डाइजेस्टेड सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस passes out of food vacuole into the surrounding एनवायरनमेंट. ठीक है, जो फूड वैक्यूल के आसपास का जो अमीबा के अंदर एनवायरनमेंट होता है, सराउंडिंग्स होती हैं, उनके अंदर डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लिया जाता है, या सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. नाउ द फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन. द absorbed food materials are used to obtain energy through respiration and make the parts of amoeba cell which leads to the growth of amoeba. जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसका इस्तेमाल रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा एनर्जी निकालने के लिए किया जाता है, एंड मेक्स द पार्ट ऑफ अमीबा सेल विच लीड्स
टू द ग्रोथ ऑफ अमीबा, और उन पार्ट्स की ग्रोथ की जाती है जो अमीबा को ग्रोथ करने में हेल्प्स करते हैं। ठीक है। नाउ फिफ्थ प्रोसेस इज इजेशन। फिफ्थ प्रोसेस क्या है? इजेशन। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड to the surface of the cell and thrown out of the body of the amoeba। जो वेस्ट मटेरियल है या अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर दिया जाता है? सेल के सरफेस से थ्रोन आउट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, यहाँ पे जो अमीबा है वो फूड ले रही है, ठीक है, और सूडोपोडिया की मदद से जो अमीबा है वो खाने के चारों तरफ क्या बना देता है? एक फूड वैक्यूल बना देता है। फूड वैक्यूल में एंजाइम्स को छोड़ा जाता है। एंजाइम्स फूड वैक्यूल के अंदर खाने को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अमीबा क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूज़ कर लिया जाता है एनर्जी बनाने में और अमीबा की ग्रोथ में। अब जो वेस्ट बचता है या अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज़ द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। नाउ सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस होकर होती है? पैरामीशियम इज आल्सो ए टीनी यूनिसेलुलर एनिमल विच लिव्स इन वाटर। पैरामीशियम भी क्या है? एक छोटा यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर मतलब विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। वो भी किस में रहता है? पानी में रहता है। नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इन पैरामीशियम इज इंजेशन। पैरामीशियम uses its hair-like structure called cilia to sweep the food particles from water and put them into mouth। जो पैरामीशियम है वो क्या करते हैं? मूवमेंट के लिए अपनी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद लेते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सिलिया। सिलिया की मदद से पैरामीशियम मूव करते हैं और फूड पार्टिकल्स को अपने माउथ से अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं। इंजेशन इज़ फॉलोड बाय अदर स्टेप्स सच एज डाइजेशन। अब इंजेशन प्रोसेस के बाद डाइजेशन प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, एसिमिलेशन प्रोसेस होती है एंड इजेशन विच आर सेम एज दोज वी स्टडीड इन अमीबा। और ये स्टेप्स ऐसे ही हैं जैसे हमने अमीबा के अंदर पढ़े थे। ठीक है। नाउ न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। अब हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रा में कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है। हाइड्रा इज़ ए सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। हाइड्रा क्या है? एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है। मल्टीसेलुलर एनिमल मीन्स ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। नाउ सेकेंड वन इज इट हैज़ ए नंबर ऑफ टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ। अमीबा के माउथ के चारों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं जो खाने को लेने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। These tentacles entangle small aquatic animals and kill them with their stinging cells। जो टेंटिकल्स हैं वो क्या करते हैं? छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को अपने अंदर फंसा लेते हैं और उनको स्टिंगिंग सेल्स के द्वारा मार देते हैं। आफ्टर दिस दे पुश देम इनटू देयर माउथ। उसके बाद वो क्या करते हैं? उस खाने को अपने माउथ के अंदर पुश करते हैं। नाउ इनसाइड देयर बॉडी कैविटी डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड बाय द सराउंडिंग सेल्स। जो आसपास के सेल्स हैं वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को बॉडी कैविटी के अंदर रिलीज़ करते हैं, जो क्या करते हैं? खाने को डाइजेशन में मदद करते हैं। These juices digest the food and the digested food is absorbed through the cavity walls and assimilated in the cells। ये जो जूसेस होते हैं ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लिया जाता है? कैविटी वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब फूड को एसिमिलेट कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। Now the next one is nutrition in frog. How frog take up their food.
द फ्रॉग यूजेस इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपनी लंबी चिपचिपी जीभ का इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। फ्रॉग्स हैव वेल डेवलप्ड डाइजेशन सिस्टम इन विच द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। फ्रॉग्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प्स करता है। Now the last one is nutrition in spider. How spider take up its food. In spiders, digestion of food actually takes place outside their body. Spiders के अंदर जो डाइजेशन है खाने का वो बॉडी के बाहर होता है। कैसे? A spider weaves a sticky web in which small insects get stuck. जो स्पाइडर्स हैं वो चिपचिपा जाल बुनते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट्स फंस जाते हैं। इट देन इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। जो स्पाइडर हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस को इंसेक्ट्स की बॉडी में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। द स्पाइडर देन सक्स अप द डाइजेस्टेड फूड। जब उसके बाद क्या होता है, जो स्पाइडर है वो डाइजेस्टेड फूड को सक कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं।